अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक डार्क वेब है। जैसे कि आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं रोज़ाना स्टडी के लिए, मूवीज़ देखने के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए, या कुछ भी चीज़ जिसके बारे में आप लोगों को इंटरेस्ट हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, उसे सर्च करने के लिए। लेकिन एक बात आप सबको पता नहीं है, वो ये है कि इंटरनेट जो है वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है, जिसमें से सबसे पहले सरफेस वेब, फिर उसके बाद दूसरी डीप वेब और उसके बाद तीसरी डार्क वेब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस वेब की कि सरफेस वेब क्या है। दोस्तों, सरफेस वेब को हम विजिबल वेब, इंडेक्स वेब और लाइट नेट या इंडेक्सेबल वेब कहते हैं। ये वो पोर्शन है वर्ल्ड वाइड वेब का जो कि अवेलेबल है हर किसी के पास, जो कि सर्चेबल है मुख्तलिफ सर्च इंजन के ज़रिए जैसे कि गूगल। इसकी अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो जैसे कि अगर आपने कोई मूवी सर्च करनी है तो आप गूगल, जो कि एक सर्च इंजन है, उस पर जाके उस मूवी का नाम लिखेंगे और गूगल रिज़ल्ट में आप लोगों को फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिंक देगा जिनके ऊपर वो मूवी आप ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के पास इजीली एक्सेसिबल है, ये सब सरफेस वेब के अंदर आता है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि सरफेस वेब जो है वो इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। और इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम नहीं। तो चलिए बात करते हैं दूसरी वेब के बारे में, जो है डीप वेब। तो दोस्तों, डीप वेब जो है वो सेकंड कैटेगरी है और डीप वेब एक सीक्रेट वेब है जिसको कोई भी नॉर्मल यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता। डीप वेब में ऐसी वेबसाइट्स और पेज होते हैं जिनको आप सर्च इंजन जैसे कि गूगल के ज़रिए सर्च नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास परमिशन होनी चाहिए, जैसे कि URL, यूज़र नेम या पासवर्ड। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने अपनी गूगल ड्राइव में कोई भी फ़ाइल, इमेज या वीडियो वगैरह सेव की। अब उसको आप गूगल पर सर्च नहीं कर सकते, ना वो आपको कहीं मिलेगी। अगर आप उस फाइल को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास अपनी जीमेल अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड जो है वो, जब तक वो नहीं होगा यूज़र नेम और पासवर्ड, तब तक आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस एग्जांपल से हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों, डीप वेब का जो यूज़ है वो ज़्यादातर पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल डाटा या मिलिट्री डाटा स्टोर करने में इसका यूज़ है। और डीप वेब जो है वो इंटरनेट का 96% हिस्सा है। जी हाँ, 96%। अब पीछे हमारे पास बचती है वो है डार्क वेब। तो दोस्तों, डार्क वेब जो है वो इंटरनेट का सबसे ख़तरनाक हिस्सा है। इसको हम डार्क नेट भी कहते हैं। और डार्क वेब को यूज़ करना इल्लीगल है और डार्क वेब को आप नॉर्मल सर्च इंजन के ज़रिए यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि डार्क वेब को इंटरनेट का सबसे ख़तरनाक हिस्सा क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, डार्क वेब में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें अगर मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूं तो डार्क वेब के अंदर चोरीशुदा क्रेडिट कार्ड्स के नंबर आप खरीद सकते हैं और हर किस्म के ड्रग्स और हर तरह की गन्स, उसके अलावा फेक पासपोर्ट और हैक नेटफ्लिक्स अकाउंट्स और भी बहुत सी इलीगल चीज़ें ख़रीद सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको tor ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि डार्क वेब को यूज़ करना इलीगल है और आप बहुत सी मुसीबत और मुश्किलात में पड़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, डार्क वेब का एक हिस्सा है जिसे रेड रूम कहा जाता है और रेड रूम की साइट पर बहुत से विक्टिम्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है और उनके जिस्म के हिस्सों पर बोली लगाई जाती है कि इसके हाथ को काट दो, इसको ये अजियत दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। और लोग फिर ऐसी चीज़ों को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। और डार्क वेब जैसी वेबसाइट पर जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए होती हैं, जैसे कि बिटकॉइन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डार्क वेब को सबसे ख़तरनाक हिस्सा क्यों कहा जाता है इंटरनेट का। और इंटरनेट की तीनों कैटेगरीज़, सरफेस, डीप और डार्क वेब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस।